बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इकनॉमिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं। ये लेक्चर मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन में कंपैरिजन से रिलेटेड है। यानी मार्शल ने अपनी डेफिनेशन के अंदर किन बातों की तरफ इशारा किया है और रॉबिन ने अपनी डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स में किन बातों की तरफ इशारा किया है। कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें, कौन सा थीम रॉबिन ने अपनी डेफिनेशन में दिया है और कौन सा आइडिया जो है वो मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में दिया है। तो इन दोनों डेफिनेशन का हम मुआवजा करेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सी डेफिनेशन इनमें ज़्यादा इफेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव और बेहतर है। तो चलें आगाज करते हैं आज कंपैरिजन ऑफ मार्शल एंड रॉबिन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मेन पॉइंट ऑफ मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और मेन पॉइंट ऑफ रॉबिन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो डेफिनेशन का इख्तलाफ है, यानी जो डेफिनेशन दोनों ने पेश की हैं उन दोनों की डेफिनेशन के अंदर फर्क पाया जाता है। दोनों ने अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और दोनों ने अपना एक अलग थीम दिया है, एक अलग जो है आइडिया पेश किया है। तो मार्शल कहता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान की आम लाइफ का मुतालिया करती है कि वो कैसे गुजारता है, किस तरह रहता है। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, ये अफराद के अफाल का मुताला करती है, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबीइंग, जिनका ताल्लुक उन लवाजमात से होता है जो वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हासिल करते हैं या करता है। तो इस तरह इस में जो मेन है वो मटीरियल रिक्विजिट का हसूल है, यानी मादी ज़रूरियात को पूरा करने से मादी फलाह हासिल करना है। और रॉबिन जो क्या कहता है, रॉबिन कहता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scales mean which have alternative use। रॉबिन कहता है कि ये एक ऐसी साइंस है, ये एक ऐसा इल्म है जो इंसान के रवैये का मुताला करता है, जो वो लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद वसैल से पूरा करने के लिए इख्तियार करता है, जबकि ये ज़राए जो उसके पास होते हैं महदूद, वो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, यानी उनका हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 2000 रुपया है, तो आप जो है उन 2000 को खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किताबें खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई मेडिसिन हासिल करने के लिए, कोई बीमार है तो उसकी मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उन वसाइल को, उन रुपीस को डिफरेंट वे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनमें ज़्यादा अहम जो है ज़रूरत कौन सी है, उसकी तरफ आप उनको फिर प्रायोरिटी देकर इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये इसमें डेफिनेशन का इख्तलाफ है भी। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि मेन थीम जो है, मेन जो उस चीज का मरकजी ख्याल जिसको आप कहते हैं कि मरकजी थीम जो है वो क्या है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू गेट मोर एंड मोर मटीरियल वेलफेयर,
कि इसका जो मेन फोकस है, मेन तवज्जो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मादी फलाह हासिल करने पर है। ये जो मार्शल की डेफिनेशन है, मार्शल की डेफिनेशन का जो मेन फोकस है, मेन इसकी तवज्जो है, मेन इसका मरकज जो है वो है कि मादी फलाह ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल करनी है। और इसका रॉबिन की डेफिनेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स आर लिमिटेड। तो रॉबिन की डेफिनेशन का जो मेन फोकस है, मेन उस का मरकज है या उस अहम तवज्जो जो दी जा रही है जिस नुक्ते के ऊपर, वो है कि इंसान की ख्वाहिशात, ज़रूरियात अनलिमिटेड है, लामहदूद हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उसके पास वसाइल कम है। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे नंबर पे है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के हदूद अरबा के जो दोनों की डेफिनेशन जो है उनमें वुसत किस में ज्यादा है, वसी जो है कौन सी डेफिनेशन है, किस का सर्कल जो है वो ज्यादा है, किसका अहाता जो है वो ज्यादा है और किसका एरिया जो है वो ज्यादा है और किसका कम है। हम देखते हैं इसमें मार्शल इंक्लूड्स ओनली मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मार्शल जो है सिर्फ अपनी डेफिनेशन में ह्यूमन वेलफेयर, जो इंसानी फलाह से रेलेवेंट चीजें होती हैं, जो इंसान की मादी फलाह करती हैं, उनको शामिल करता है। देयरफॉर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन लिमिटेड। इस वजह से इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है। यानी इसमें ये बात बताई जा रही है कि जिन चीज़ों से हमारी मादी फलाह होगी, मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं, हमारी मादी फलाह होती है, इसके कपड़े पहनते हैं, मादी फलाह होती है, ठीक है, कोई मार्कर यूज करते हैं, मादी फलाह होती है। लेकिन कुछ ऐसे अफाल भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे हमारी मादी फलाह तो नहीं होती, लेकिन वो भी ज़रूरी हैं, वो भी उनकी भी ज़रूरत होती है। जैसे डॉक्टर की खिदमात, वकील की खिदमात, टीचर की खिदमात, ये मादी फलाह में नहीं आती। जो खिदमात हैं ये मादी तौर पे नज़र नहीं आती। जिस तरह हमारे पास कुर्सी है, टेबल है, उसको हम यूज़ करते हैं, उससे ज़रूरत पूरी करते हैं, बैठने की, लिखने की, पढ़ने की, तो खाना खाने की, खाना खाते हैं तो खाने वाली जो है वो मादी चीज़ है खाना। तो इस तरह सर्विसेज जो है वो मादी नहीं है, लेकिन उनकी भी ज़रूरत हमें होती है। तो जो मार्शल है वो कहता है कि सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ को या ऐसी चीज़ों को शामिल करें इकोनॉमिक्स के अंदर जो मादी फलाह करती हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं ये मादी फलाह तो नहीं करती, लेकिन ये भी इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। आप मजदूर से काम लेते हैं, आप मकान बनाना है, तो वो मजदूर जो मजदूरी कर रहा है वो आपको मादी फलाह तो नहीं दे रहा, लेकिन खिदमात दे रहा है। और खिदमात जो है उनको अगर हम इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं करेंगे तो ये जो इस के अंदर जो एक सुकम रह जाएगा, एक खामी रह जाएगी, और इस वजह से इसका दायरा कार जो है इकोनॉमिक्स का मार्शल की डेफिनेशन के मुताबिक लिमिटेड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं रॉबिन इंक्लूड बोथ मटेरियल एंड इमटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इंसानी फलाह के जो रॉबिन है वो मादी और गैर मादी दोनों जो है मादी फलाह के एस्पेक्ट को, पहलुओं को शामिल करता है। देयरफॉर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज वाइड। इस वजह से इसमें जो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो वाइड हो जाता है, क्योंकि इसमें मादी और गैर मादी, मटेरियल और इमटेरियल दोनों किस्म की चीज़ों को शामिल कर लिया गया, क्योंकि इंसान को फलाह हासिल करने के लिए खिदमात की भी ज़रूरत है और मादी चीज़ों की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं सोशल साइंस
الفریڈ مارشل جو ہے اپنی ڈیفینیشن کے اندر اکنامکس کے علم کو سوشل سائنس کہتا ہے. Marshall says it is a social science and it studies the activities of those persons who live in a society. It does not study the activities of those people who live out of society. چونکہ یہ اس کو اپنی اکنامکس کی ڈیفینیشن کو یا اکنامکس کے علم کو کہتا ہے کہ یہ سوشل سائنس ہے، سماجی علم ہے. تو لہٰذا کہتا ہے کہ ان افراد کی ایکٹیویٹیز کو، افعال کو، کاموں کو شامل کیا جائے گا اکنامکس کے اندر جو معاشرے کے اندر زندگی گزارتے، اور جو معاشرے کے اندر زندگی نہیں گزارتے ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کے افعال کو ان میں معاشیات میں شامل نہیں کیا جائے گا. مثلا سادھو جو پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں جھونپڑی بنا کے، اسی طرح ڈاکو جو جنگلوں میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کا لین دین نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں یا ایسے افراد کو جو ہے ان کے افعال کو علم معاشیات میں شامل نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف آتے ہیں، رابن کنسیڈر اٹ اے پیور سائنس. رابن جو ہے اسے پرفیکٹ اور پیور سائنس کہتا ہے. So he include the activities of all the person in the definition of economic, whether they live in society or not. تو رابن جو ہے اسے پیور سائنس کہہ رہا ہے، پرفیکٹ سائنس کہہ رہا ہے، یعنی بالکل ان لمٹڈ وانٹس، لمٹڈ سورسز. تو اس لحاظ سے وہ اس کو پیور سائنس کا درجہ دیتا ہے. لہذا وہ کہتا ہے کہ تمام افراد جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو سوسائٹی سے باہر رہ کر تمام افراد کو لمٹڈ وسائل اور ان لمٹڈ وانٹس کا سامنا ہوتا ہے. لہذا تمام افراد کی ایکٹیویٹیز کو علم معاشیات میں شامل کیا جائے گا. اس کے بعد آتے ہیں 5 نمبر پہ، نارمیٹیو اینڈ پازیٹیو سینس. یہ میں پہلے بھی اس کی اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نارمیٹیو سینس کیا آتی ہے اور پازیٹیو سینس. تو کون اس کے پازیٹیو سینس کہہ رہا ہے اور کون اس کو نارمیٹیو سینس کہہ رہا ہے. علم الحقیقت اور علم الہدایت. اکارڈنگ ٹو مارشل، اکنامکس از اے نارمیٹیو سینس. مارشل کے مطابق اکنامکس جو ہے یہ علم الہدایت ہے، which explains the right and wrong of an economic activity. جو کسی بھی معاشی سرگرمی کے غلط اور صحیح ہونے کی وضاحت کرتی ہے. Only good activity should be counted for. اور جو اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، اچھے کام جو ہیں ان کو کیا جائے گا، اور جو برے کام ہیں، جب اچھی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں ان کو نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر ان کو کیا جائے گا، بیڈ ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کیا جائے گا، تو اس سے تو انسان کی فلاح نہیں ہوگی بلکہ اس سے تو نقصان ہوگا انسان کو. تو ایسی ایکٹیویٹیز کو شامل نہیں کیا جائے گا. اکارڈنگ ٹو رابنس اٹ از پازیٹیو سائنس. رابن اسے پازیٹیو سے پیور سائنس کہتا ہے اکنامکس کو. اٹ ڈیلز ود فیکٹس اینڈ فگرز. کہتا ہے کہ یہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ریپروڈیوس دا سیم، اور ان کو اسی طرح بیان کرتی ہے. اٹ انکلوڈز آل دا ایکٹیویٹیز ویدر دے آر گڈ اور بیڈ. وہ کہتا ہے کہ ایکٹیویٹیز خواہ کسی قسم کی بھی ہیں، گڈ ہیں بیڈ ہیں، ان سب کو شامل کیا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، حق حلال کی روزی کماتا ہے، تو وہ ان ایکٹیویٹیز کو بھی شامل کر. ایک چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، تو وہ بیڈ ایکٹیویٹیز ہے، لیکن ان کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ پیور سائنس ہے. اس کا تعلق جو ہے سلیکشن کرنا نہیں ہے، بیڈ ایکٹیویٹی اور گڈ ایکٹیویٹیز میں تفریق کرنا نہیں ہے، بلکہ بیڈ اور گڈ ایکٹیویٹی دونوں کو علم معاشیات کے اندر شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ حقائق پر مبنی یہ چیزیں ہیں. لیکن چونکہ یہ الفریڈ مارشل جو ہے وہ ایک فلاحی تصور لے کر آیا ہے اپنی ڈیفینیشن کے اندر، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بیڈ اور رائٹ اور رانگ اور بیڈ اور گڈ میں تفریق اگر نہیں کی جائے گی تو یہ علم معاشیات جو ہے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے اس کے بعد ہے اکنامک ڈیولپمنٹ.
मुआशी तरक्की। तो पहले तो बच्चों ये ज़हन में रखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज, सहूलियात की फराहमी को हम म्यारे ज़िंदगी कहते हैं, और लॉन्ग टाइम जो है इंक्रीज इन इनकम और नेशनल इनकम में इजाफा जो है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। या व्हेन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज इन इम्प्रूविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। कि अगर लोगों का म्यार जिंदगी जो है वो बेहतर हो रहा है फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे अरसा से, तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। अब आते हैं कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लीड करती है हमें और कौन सी नहीं। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इन द डेफिनेशन ऑफ मार्शल गिव्स द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मार्शल की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसमें एक वेलफेयर कंसेप्ट दिया गया है, फलाई कंसेप्ट दिया गया है, जिससे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रहनुमाई मिलती है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब भी जो है बेहतरी है, म्यार जिंदगी में बेहतरी है, सहूलियात में इजाफा है, तो इससे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रहनुमाई मिलती है। देयर इज नो सच आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन। रॉबिन की डेफिनेशन के अंदर कोई ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तस्वर हमें नहीं मिलता, इसलिए ये इस तस्वर से खाली डेफिनेशन कंसीडर की जाएगी। तो ये दोनों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये फर्क आ गया। इसके बाद है मॉरल वैल्यूज, इखलाकी अकदार। तो मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक हैज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड मॉरल वैल्यू। मार्शल की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इसका तल्लुक मॉरल वैल्यू से बराह रास्त है। यानी मार्शल जो है इकोनॉमिक्स और मॉरल वैल्यू को लिंक्ड समझता है, एक दूसरे के साथ मुंसलिक समझता है। सो इट इज नियरेस्ट इस्लामिक वैल्यू, और इस वजह से इसको इस्लामिक वैल्यू की जो है वो करीब समझा जाता है या समझा गया है। क्योंकि इस्लाम के अंदर भी कुछ चीज़ों से मना किया गया है, कुछ चीज़ों को हलाल करार दिया गया, कुछ चीज़ों को हराम करार दिया गया। तो इकोनॉमिक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मार्शल भी यही कहती है कि वो चीज़ें जो है इस्तेमाल में लाई जाएंगी या इल्म मुआशात में हम शामिल करेंगे जिनसे हमें फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे खाना खाते हैं, उससे फ़ायदा है, कपड़े पहनते हैं। लेकिन शराब है, नशा आवर अशिया है, वो इंटॉक्सिकेशन जो है उनसे हमें नुकसान होता है, लिहाजा उनका इल्म मुआशात में मुताला नहीं किया जाए, उनको इल्म मुआशात में शामिल नहीं किया जाए। तो इस्लाम भी यही कहता है कि इस्लाम के अंदर भी इसी तरह चोरी से कमाई हुई जो है दौलत जो है उसको हराम करार दिया गया है इस्लाम के अंदर। और मार्शल की डेफिनेशन जो है वो भी इसकी तरफ रहनुमाई करती है कि सिर्फ वो एक्टिविटीज़ जो मुआशरे के अंदर रहकर फलाह के लिए की जाएंगी उनको इल्म मुआशात में शामिल करेंगे, और वो एक्टिविटीज़ जो मुआशरे से कट ऑफ होकर फलाह के लिए नहीं की जाएंगी उनको इल्म मुआशात में शामिल नहीं किया जाए। तो इस तरह ये डायरेक्ट लिंक है मॉरल वैल्यू के साथ और इकोनॉमिक्स के साथ इसकी डेफिनेशन को। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस्लामिक वैल्यू की तरफ रहनुमाई करती है हमारी। रॉबिन डेफिनेशन हैज नथिंग टू डू द मॉरल वैल्यू। रॉबिन की डेफिनेशन में मॉरल वैल्यूज के मुतालिक कोई चीज बयान नहीं की गई, कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है। बस अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड सोर्सेज। अनलिमिटेड सोर्सेज से आपने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, उनको जो है इस्तेमाल करके अल्टरनेटिवली। तो ये इसके अंदर दूसरा फर्क है। इसके बाद है न्यूट्रल साइंटिस्ट।
न्यूट्रल साइंटिस्ट कौन होता है? जो हकैक को एज इट इज बयान कर देता है, उसको हम न्यूट्रल साइंटिस्ट कहते हैं। तो मार्शल जो है वो कहता है कि इकोनॉमिक्स को न्यूट्रल साइंटिस्ट का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स शुड नॉट रिमेन लाइक न्यूट्रल साइंटिस्ट। एक मुआशियात को एक न्यूट्रल साइंटिस्ट के तौर पे खामोश नहीं रहना चाहिए। इट शुड जस्ट वे टू इंक्रीज द ह्यूमन वेलफेयर। इसको इंसानी फलाह के बढ़ाने के लिए कुछ तजावीज़ देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक इकोनॉमिस्ट ये बयान कर दे कि मुल्क के अंदर पॉवर्टी है और पॉवर्टी के ये वजूहात हैं, तो ये एक इकोनॉमिस्ट का काम नहीं है, बल्कि उस पॉवर्टी की वजूहात को सामने रखते हुए पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए तजावीज़ देना भी ज़रूरी है। इससे ही फिर बेहतरी आ सकेगी, इंसान जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकेगा। अगर गुर्बत उसी तरह रहती है और वो ख़त्म नहीं होती, तो ऐसी सूरत में तो फिर इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस लिहाज से जो है अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि इसे न्यूट्रल साइंटिस्ट का किरदार नहीं अदा करना चाहिए, बल्कि इकोनॉमिक्स की के नॉलेज को सजेस्ट करना चाहिए कि जिस ऐसी तजावीज़, इसको सजेस्टिव होना चाहिए, ना कि अनसजेस्टिव हो। ये इल्म जो है ये सजेस्टिव होना चाहिए, अनसजेस्टिव नहीं होना चाहिए अगर हमने फलाह हासिल करनी है तो। अकॉर्डिंग टू रॉबिन के मुताबिक इकोनॉमिक शुड रिमेन लाइक न्यूट्रल साइंटिस्ट। रॉबिन कहता है कि इसे न्यूट्रल साइंटिस्ट की तरह खामोश रहना चाहिए। इसको अच्छाई और बुराई या कोई ऐसी तजवीज़, किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए तजावीज़ देना इसका काम नहीं है। द वर्क ऑफ साइंटिस्ट इज नॉट टू गिव एडवाइस ऑन एनी प्रॉब्लम। जिस तरह साइंसदान का काम किसी मसले पर कोई एडवाइस करना नहीं होता, बल्कि जैसे साइंसदान एक देखता है, तजर्बा करता है कि ज़मीन से जब चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो वो नीचे आती है, तो उसने एज इट इज़ उसको बता दिया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी की वजह से ये ऐसा होता है, तो वो मुशाहदा करने के बाद उसने बता दिया। इसी तरह 2+2=4 होते हैं, ये भी लेकिन इसमें कोई तजवीज़ नहीं दी जा रही कि इसको जो है हवा में रखा जाए या इसको जो है दूसरा क्यों की तो बात हो रही है कि क्यों ये नीचे आ रही है, लेकिन इसको जो है रोका कैसे जा सकता है ये नहीं, कोई सजेशन नहीं है। द वर्क ऑफ साइंटिस्ट इज नॉट टू गिव एडवाइस ऑन एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के मुतालिक साइंसदान का काम जो है वो एडवाइस करना नहीं है, बट ओनली टू एनालाइज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, यानी उस प्रॉब्लम की वजूहात मालूम करनी है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के मुतालिक कोई सजेशन करना, कोई जो है तजवीज़ देना, प्रपोजल देना, इसका काम नहीं है। चलें, क्लैरिटी किस डेफिनेशन में ज्यादा क्लैरिटी? मार्शल डेफिनेशन इज नॉट क्लियर बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर वेग एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो इसके अंदर मार्शल की डेफिनेशन में जो एक वेलफेयर कंसेप्ट दिया गया वो वेग है, मुबहम है, गैर वाजे है, यानी वाजे नहीं है। और एक चीज या एक जो है एक्टिविटी एक शख्स को जो है वो फायदा दे रही होती है, दूसरे को वो फायदा नहीं दे रही। मसलन एक पेन जो है पढ़े लिखे के पास है तो उसकी वो जरूरत पूरी कर रहा है, फलाह कर रहा है, और एक अनपढ़ के पास है तो उसको फायदा नहीं कर रहा। तो इस तरह एक तो ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर जो है वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और दूसरे नंबर पे जो है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर जो है ये वेग है, गैर वाजे है, और इसको मैयर नहीं किया जा सकता कि इसके लिए कोई पैमाना नहीं है हमारे पास कि किसी शख्स को पानी का गिलास वो पीता है तो उसको कितनी तस्कीन हुई है, कितना फायदा हुआ है, कितनी उसकी जो है सेटिस्फेक्शन हुई है। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है उसकी पैमाइश करने की। तो इसलिए ये एक गैर वाज़ेह सा कंसेप्ट है वेलफेयर का इस डेफिनेशन के अंदर। डेफिनेशन ऑफ रॉबिन इज क्लियर। डेफिनेशन ऑफ रॉबिन जो है वो क्लियर है because it is based on some comprehensive facts of life.
क्योंकि ये एक ऐसे हक़ैक़ पर मबनी है जिनसे कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता। जिंदगी के ऐसे हक़ैक़ पर मबनी है, जामे हक़ैक़ पर मबनी है। वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि सोर्सेज जो है अनलिमिटेड हैं और ख्वाहिशात लामहदूद है। ये ऐसा ही है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। विच कैन नॉट बी डिनाइड, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद नंबर 10 पे है यूजफुल सब्जेक्ट। Marshall definition makes economics a very useful subject showing interest in human well-being. मार्शल ने अपनी डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स को एक मुफीद सब्जेक्ट बना दिया है वेलफेयर का कंसेप्ट देख के, क्योंकि जिसको भी पता चलेगा कि जो इस इल्म को पढ़ेगा उसकी फलाह होगी, उसको फायदा होगा, तो लाजमी तौर पे वो पढ़ेगा। और अगर किसी को ये पता चलता है कि इस इल्म के पढ़ने से उसको नुकसान होगा, तो वो तो नहीं पढ़ेगा। तो ये वेलफेयर कंसेप्ट जो है, जो एक दिया है, इससे ये सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा मुफीद बन गया। रॉबिन डेफिनेशन इज नॉट कनेक्टेड विद यूजफुलनेस ऑफ इकोनॉमिक्स के यूजफुलनेस से, मुफीदपन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट जस्ट टेक्स इट एज ए साइंटिफिक इंक्वायरी। ये डेफिनेशन जो है, जो इस पेश की गई है, ये सिर्फ एक साइंसी तहकीक के तौर पे ही इसको लिया जाता है, इसलिए इसमें कोई ऐसा पन नहीं है जिससे कि इंसानी फलाह हो सके और ये सब्जेक्ट जो है सारे पढ़ना शुरू कर दें। चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों जो है चीजें जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस की गई हैं, और इनके अंदर डिफरेंस भी आपको स्टडी करवाया गया है कि डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। कि मैक्रो का ताल्लुक जो है एग्रीगेट से होता है, मजमूआ से होता है, और माइक्रो का ताल्लुक अज्जा से होता है, जुज़ों से होता है। तो जो मार्शल की डेफिनेशन है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ लीड करती है। दिस डेफिनेशन इज नियर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से इस डेफिनेशन का ताल्लुक है या करीब है। द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्रो कंसेप्ट। ये जो वेलफेयर का कंसेप्ट है, ये मैक्रो कंसेप्ट है कि इसमें मैक्रो कंसेप्ट की तरफ गाइडेंस होती है, इशारा होता है, क्योंकि सारों की जो है इज्तिमाई तौर पे, मजमूई तौर पे वेलफेयर की तरफ इशारा किया गया है ना जी। दिस डेफिनेशन इज नियर टू माइक्रो कंसेप्ट। ये डेफिनेशन जो है वो माइक्रो कंसेप्ट से ज्यादा करीब है या रिलेटेड है। इट इग्नोर द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट जो है, जो एग्रीगेट वाले हैं, उनसे ये दूर रहती है या उनको नजरअंदाज किया गया है इस डेफिनेशन के अंदर। बिकॉज इट इंडिकेट्स द इंडिविजुअल प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें अफराद के नहीं, फर्द के मसाइल को डिस्कस किया गया है। इसमें अफराद के मसाइल को, कौम के मसाइल को इसमें डिस्कस किया गया है, और इसमें फर्द वाहद के मसाइल को डिस्कस किया गया है। तो इस तरह ये दोनों में फर्क। यूनिवर्सल डेफिनेशन कौन सी, यानी आलमगीर, जिसको ज्यादा एक्सेप्ट। द डेफिनेशन इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। मार्शल की डेफिनेशन आलमगीर नहीं है, हर जगह इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यू टू कस्टम एंड ट्रेडिशन। रस्म और रिवाज की वजह से पर्सन टू पर्सन जो है ये वेलफेयर कंसेप्ट जो है वो चेंज होता है, इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। रॉबिन की डेफिनेशन जो है वो यूनिवर्सल है, आलमगीर है, इन एवरी कॉर्नर एंड इन एवरी कंट्री एंड इन एट एनीवेयर, और हर जगह पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। एंड एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन, और हर पर्सन पे इसका अतलाक है, यानी हर शख्स के ही वसाइल कम है और ख्वाहिशात जो है वो ज्यादा है। अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हर शख्स के पास।
ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती बल्कि आलमगीर। इसके बाद है मॉडर्न व्यूज, जदीद कंसेप्ट किस डेफिनेशन के अंदर आता है? मॉडर्न, देयर आर मॉडर्न व्यूज इन द मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। मार्शल की डेफिनेशन में मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया है विच लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रहनुमाई मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है रॉबिन की डेफिनेशन में कोई जदीद कंसेप्ट नहीं, वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं है, जदीद है। ये वेलफेयर का कंसेप्ट जदीद कंसेप्ट है। और रॉबिन की डेफिनेशन में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। इट अडॉप्ट्स ओनली प्राइस थ्योरी, और इसमें सिर्फ प्राइस थ्योरी को अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। चले जी, नेक्स्ट है मेजरमेंट। मार्शल वेलफेयर कंसेप्ट इज मेंटल फीलिंग। इसमें जो वेलफेयर का कंसेप्ट दिया गया है वो एक ज़हनी कफियत है, एंड इट इज नॉट मेजरेबल, और इसको ज़हनी कफियत को मापा नहीं जा सकता। मसलन हम तस्कीन जो है 2 गिलास पीने के बाद पानी या 1 गिलास पीने के बाद कहें कि कितनी तस्कीन हुई है, उससे पूछें पीने वाले पानी पीने वाले से, तो वो नहीं बता सकेगा। वो ये कहेगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है, मेरी प्यास बुझ गई है, लेकिन मुझे ये नहीं है कि कितनी तस्कीन हुई है, उसके पास पैमाना नहीं है। और ना ही आप खुद उसकी पेट पे रख के कोई आला जो है, ऐसा आला कोई नहीं है कि पूछ ये देख लें कि इतनी तस्कीन हुई है। जैसे थर्मामीटर जो है उसको आप हरारत चेक कर सकते हैं जिस्म की, लीटर से मीटर से ये लंबाई, और फिर माया अशिया को उसकी पैमाइश कर लेते हैं। लेकिन तस्कीन की पैमाइश करने के लिए, वेलफेयर की पैमाइश करने के लिए कोई पैमाना नहीं है। ये एक मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन है, और इसको ये जो है हम लेते हैं। लिमिटेड सोर्सेज आर मेजरेबल, और इसमें जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं, वो मेजरेबल है, उनको हम माप सकते हैं। दोज गुड्स विच आर परचेज विद द लिमिटेड सोर्सेज आर मेजरेबल, और वो चीजें भी जो लिमिटेड सोर्सेज से हम खरीदते हैं, मसलन 2000 हमारे पास है और उससे हम जो है कुछ किताबें खरीद लेते हैं, 4 किताबें, तो उनको गिना जा सकता है, उनकी पैमाइश हो सकती है। दूध खरीदते हैं तो उसकी भी पैमाइश से हम लेते हैं, उससे ये लिमिटेड सोर्सेज हैं, लेकिन उनसे जो चीजें हम खरीद रहे हैं उनकी मेजरमेंट हो सकती है। 2000 को भी हम गिन सकते हैं, यानी गिनती मौजूद है, लेकिन इसमें जो है वेलफेयर कंसेप्ट में कोई गिनती मौजूद नहीं। आखिरी पॉइंट है बच्चों, कंप्रीहेंसिव, जामे, यानी ज्यादा, जो एक हर लिहाज से कंप्लीट डेफिनेशन जिसको आप कह सकते हैं, या जो है वाजे भी और अच्छी भी डेफिनेशन, वो कौन सी है? अकॉर्डिंग टू मार्शल देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड मटीरियल वेलफेयर। मार्शल के मुताबिक वेल्थ और मटीरियल वेलफेयर के दरमियान ताल्लुक है। दिस डेफिनेशन इज कंप्रीहेंसिव टू दिस एक्सटेंट। ये डेफिनेशन इस हद तक तो कंप्रीहेंसिव है, लेकिन ओवरऑल कंप्रीहेंसिव नहीं है। वेल्थ और मटीरियल वेल्थ की हद तक ये कंप्रीहेंसिव है, जामे है। दिस डेफिनेशन जो रॉबिन की है, दिस डेफिनेशन इज कंप्रीहेंसिव इन ऑल एस्पेक्ट। ये डेफिनेशन जो है तमाम हवालों से, तमाम पहलुओं से जामे है, बिकॉज इट्स फैक्ट्स आर कंप्रीहेंसिव एंड एक्यूरेट, क्योंकि इसके अंदर जो हकैक हैं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड सोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज, ये वो हकैक हैं जिनसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए इसमें फैक्ट ऐसी है जो इसके जामेपन को वाजे करती है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है। सो आफ्टर स्टडिंग these different points of Marshall and Robin definition, we come to the conclusion that the definition of Robin is more comprehensive as compared to Marshall definition. तो मार्शल की डेफिनेशन से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रॉबिन की डेफिनेशन जो है वो ज्यादा हमें मुअस्सर, कंप्रीहेंसिव, इफेक्टिव और ज्यादा जो है बेहतर नजर आती है, क्योंकि इसमें ऐसे हक़ैक़ पेश किए गए हैं जिनसे किसी को भी इनकारी नहीं है। सो ये
تمام پوائنٹ آپ کے ڈسکس ہو گئے ہیں بچوں. تو اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر بھی ہم کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم پھر مزید نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.